आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी परेशान करे, झूठे केस करे, अत्याचार करे, उत्पीड़न करे, तो पति के पास में कानूनी अधिकार क्या क्या है। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी कानूनी अधिकार बताएंगे जो पति के पास भी है और पति के परिवार के पास भी है। इनका किस तरीके से प्रयोग करना है और इनका प्रयोग करने से पति को क्या क्या फायदे होंगे, उसके परिवार वालों को क्या क्या फायदे मिलेंगे और पत्नी फिर ये परेशान करना, झूठे केस करना पूरी तरीके से भूल जाएगी। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे अनेक से जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे कि जिन पतियों के ऊपर झूठे केस हैं, जिनकी पत्नियां उन्हें परेशान कर रही हैं, जो पति फंसे हुए हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो कैसे निकल सकते हैं और जो पत्नियां कानून का मिसयूज कर रही हैं उन्हें कैसे कानूनी तौर से सबक सिखाया जाए कि भविष्य में वो कानून का दुरुपयोग ना करें। नंबर 1, सबसे पहले पति के पास में यह अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी को, और उसके परिवार वाले हैं तो उनको भी, जब वो शांत हो तो एक बार उनको शांत मन से, हम भी शांत वो भी शांत, उस वक्त बैठ के एक बार शांति से बात करें, चर्चा करें कि देखो भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो सही है उन फैक्ट पे चलना चाहिए और सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए परेशानी की वजह क्या है, समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, आपको उस तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए और दोनों को समझाना चाहिए कि भाई साहब विवाद बिल्कुल मत करो। अगर विवाद करोगे तो फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन है कि अपन बैठ के डाइवोर्स ले लेते हैं और साथ रहना है तो लड़ाई झगड़ा करने का कोई अर्थ नहीं है। कानून आपके पास है, कानून मेरे पास है, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर साथ रहना है तो ठीक से रहते हैं, नहीं रहना है तो डाइवोर्स की तरफ चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद ही पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपका उत्पीड़न कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर झूठे केस कर रहे हैं, तो फिर पति और उसके परिवार के पास में अधिकार है कि जो उनके साथ अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, धोखा दिया जा रहा, परेशान किया जा रहा, धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, इन सब के लिए वो ऐसी पत्नी और जो भी उनके साथ कर रहे हैं उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तमाम धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं और इसमें दंडित करवा सकते हैं, जुर्माना लगवा सकते हैं और साथ में इनसे कंपल्सेशन भी ले सकते हैं। पति के पास में, पति के परिवार की महिलाओं के पास में तीसरा अधिकार ये भी है कि वो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का उपयोग करके पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का प्रयोग कर सकती है। इसमें पत्नी और उसके परिवार के लोग जो भी उन्हें परेशान करें उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जा सकता है और इसमें भी उनको दंडित कराया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। नंबर 4, अगर पत्नी या उसके परिवार के लोग आपको बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और उसमें गलत तरीके से प्रचारित करते हैं तो आप यहां पर उनके ऊपर आईटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 5, अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा केस करती है, डराती है, धमकाती है, अत्याचार करती है, उत्पीड़न करती है, परेशान करती है, तो यहाँ पर पति के पास ये अधिकार है कि वो ऐसी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है और ये पति के पास में राइट मिल जाता है कि वो ऐसी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है, डिवोर्स ले सकता है। नंबर 5, नंबर 6, अगर आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, आपका उत्पीड़न कर रही, शोषण कर रही, झूठे केस कर रही है और आपको छोड़कर अलग बैठ के वो कहती है मैं तो मेंटेनेंस भी लूंगी, एलोमनी भी लूंगी, कॉम्पनसेशन भी लूंगी, लिटिगेशन चार्ज भी लूंगी, तो आप ऐसे चारों प्रकार के भरण पोषण को कोर्ट से डिसमिस करवा सकते हैं। बस आपको ये साबित करना होगा कि उसने ही आपको परेशान किया, आपको ये साबित करना होगा कि उसने झूठे केस किए, आपको ये साबित करना होगा कि पीड़ित हम हैं, आपको साबित ये करना होगा बिना किसी कारण के अलग रह रही, और अगर उसका किसी के साथ अफेयर है, अडल्ट्री में या कोई अत्याचार किया उसने, उसका सबूत भी आपको कोर्ट में देना होगा और अगर कोई इनकम है तो उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। ऐसी स्थिति में कोर्ट लिटिगेशन चार्ज देने से मना कर देगी, एलोमनी देने से मना कर देगी, कॉम्पनसेशन देने से मना कर देगी और मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। इस प्रकार से पत्नी के चारों प्रकार के भरण पोषण को कोर्ट बंद कर देगी। सातवां अधिकार पति के पास ये भी है कि वो अपने घर में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए। शादी के पहले लगा लेना चाहिए मेरे हिसाब से सीसीटीवी, और किचन में आवश्यक रूप से लगाना चाहिए और बेडरूम और बाथरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि किचन में कई बार घटनाएं घट जाती हैं, इंसिडेंशल होता है, कभी कभी जानबूझ के घटनाओं को एक नाटकीय रूप दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से किचन में अति आवश्यक रूप से आपको एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए और बाकी पूरे घर को सीसीटीवी से कवर करना चाहिए। बेडरूम और बाथरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सीसीटीवी का विरोध करता है, चाहे वो पति पक्ष का हो चाहे पत्नी पक्ष का हो, चाहे स्वयं ही पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर कोई विरोध करता है कि कैमरा अपने घर में नहीं लगना है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत आपके साथ कर सकता है। तो आपको सीसीटीवी अवश्य लगाना है, क्योंकि सीसीटीवी जो कुछ देखेगा वो सबको बता देगा। इस कारण से आपको सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से लगाना चाहिए। नंबर 8, जब लगे कि हाँ विवाद होने लगा है, अब विवाद सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है, और तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबूतों को कलेक्ट करना चाहिए। सारे सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए, गवाहों को कलेक्ट करना चाहिए, और सबूतों और गवाहों के साथ आपको सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस को कंप्लेंट देना चाहिए। पुलिस आपकी बात ना सुने या केस रजिस्टर ना करे तो आप उस कंप्लेंट को लेकर उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं, और सीधे उस कंप्लेंट को लेकर आप कोर्ट में प्राइवेट परिवार के तौर पर केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक कि पति के परिवार के नाम से जो घर है वो पति और पत्नी को दोनों को बेदखल भी कर सकते हैं, ये भी उनके पर राइट्स है। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पति के परिवार के लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, और वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा पति के परिवार के पास ये भी राइट होता है कि वो अपने बेटे से मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकते हैं। तो ये पति और उसके परिवार के पास में कानूनी राइट्स होते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन। सिर्फ ये वीडियो उनके लिए था जो पत्नी या पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाती हैं, झूठे केस में फंसाती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, उनका उत्पीड़न करती हैं, उनका शोषण करती है। तो ये जानकारी उनको भी जान लेनी चाहिए कि कानून में प्रावधान है, अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके मामले में डिवोर्स भी हो जाएगा, उनको सजा भी हो सकती है, उनसे कंपल्सेशन भी लिया जा सकता है, और तो और यहाँ पर सारे राइट्स भी खत्म किए जा सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए नमस्कार।